आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 13वां। श्रोतागण और पाठक, इन दोनों को जाने दीजिए और आज जरा हमारे साथ चलिए। देखें इन पालकियों में कौन है और ये फौजी सिपाही कहाँ जा रहे हैं। भाई, जिनके पैरों की आवाज ने बाली सिंह को चौंका कर बता दिया था कि तुम लोग रास्ता भूले हुए किसी दूसरी तरफ जा रहे हो। बाली सिंह का ख्याल बहुत ठीक है। बेशक की महारानी कुसुम कुमारी के फौजी आदमी हैं जो दोनों पालकियों को घेरे जा रहे हैं, और वे खास महारानी की लोंडियां हैं जो पालकी का पावा पकड़े हुए कदम बढ़ाए जा रही हैं। एक पालकी के अंदर से सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही है। भाई, बेशक इसमें कुसुम कुमारी है। हाय बेचारी पर कैसी मुसीबत आ पड़ी। रणबीर सिंह जख्मी होकर जो गिरे तो अभी तक होश नहीं आया। लाचार पालकी में रख कर अपने घर ले चली हैं। इस झुंड में कोई बेदर्द हत्यारा कैदी भी हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा हुआ नजर नहीं आता, भाई, जिससे मालूम होता है कि खूनी पकड़ा नहीं गया। महारानी अपने किले में पहुंची और रणबीर सिंह के इलाज के लिए कई वैद्य और हकीम मुकर्रर किए, मगर 5 दिन बीत जाने पर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। इस गम में कुसुम कुमारी ने भी एक दाना अन्न का अपने मुंह में नहीं डाला। बेचारी बिल्कुल कमजोर हो गई है और जिस पर भी उसने इरादा कर लिया है कि जब तक उसका प्यारा रणबीर सिंह होश में आकर कुछ नहीं खाएगा तब तक वह भी उपवास ही करेगी, क्योंकि उन्हीं के सहारे अब इसकी जिंदगी है। उसे तनो बदन की सुध नहीं, हरदम रणबीर सिंह के पास बैठी उनका मुंह देखा करती है और हाथ उठा उठा कर ईश्वर से उनकी जिंदगी मनाती रहती है। कुसुम कुमारी रणबीर सिंह के पास बैठी तल हथी पर गाल रखे कुछ सोच रही है। आंखों में आंसू बराबर जारी है। थोड़ी थोड़ी देर पर लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। चारों तरफ लौंडियां घेरे बैठी हैं। उसकी प्यारी सखियां भी पास बैठी उसका मुंह देख रही हैं, मगर किसी का हौसला नहीं पड़ता कि उसे कुछ कहें या समझाएं। एकाएक नकारे की आवाज ने उसे चौंका दिया। ये नकारे की आवाज कहां से आई? क्या मेरी फौज किसी से लड़ने के लिए तैयार हुई है? मगर मैंने तो अपनी फौज को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि मेरा सेनापति बीरसेन फौज लेकर लौट आया। लेकिन अगर लौट ही आया तो नकारे पर चोट देने की क्या जरूरत थी? लो, फिर आवाज आई, मगर वह आवाज बहुत दूर की मालूम होती है। इन सब बातों को सोचती हुई महारानी ने सिर उठाया और इधर उधर देखने लगी। इतने ही में एक लौंडी बदहवास दौड़ी हुई आई और घबराहट की आवाज में डरती हुई बोली, दीवान साहब ये खबर सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं कि बाली सिंह की फौज शहर के पास आ पहुंची, जिसका मुखिया वही दुष्ट जसवंत मुकर्रर किया गया है। ये खबर कुछ ऐसी नहीं थी कि जिसके सुनने से बेचैनी ना हो, जिसमें बेचारी कुसुम कुमारी जैसी औरत के लिए, वह भी इस दशा में कि उसका प्यारा रणवीर, जिसे जान से ज्यादा समझे हुए है, उसकी आंखों के सामने दुश्मन के हाथ से जख्मी होकर बेहोश पड़ा है और उसकी फौज एक दूसरे ठिकाने दूसरी फिक्र में डेरा डाले पड़ी है, जो यहाँ से लगभग 15 कोस के होगा। दीवान को बुलाकर सब हाल सुना, मगर सिवाय इसके और कुछ ना कह सके कि जो मुनासिब समझो बंदोबस्त करो। मैं तो इस समय आप ही बदहवास हो रही हूँ, क्या राय दूं? बेचारे नेक दिल दीवान ने जो कुछ हो सका बंदोबस्त किया, मगर ये किसी उम्मीद थी कि एकाएक बाले सिंह फौज लेकर चढ़ाएगा और खबर तक न होने पाएगी। इस छोटे से शहर के चारों तरफ बहुत मजबूत और ऊंची दीवार थी। जगह जगह मौके मौके पर लड़ने तथा गोली बल्कि तोप चलाने तक की जगह बनी हुई थी और बाहर चारों तरफ खाई भी बनी हुई थी, जिसमें अच्छी तरह से जल भरा हुआ था, मानो एक मजबूत किले के अंदर ये शहर बसा हुआ हो। महारानी की कुछ ज्यादा फौज नहीं थी, मगर इस किले की मजबूती के सबब दुश्मनों की कलई जल्दी लगने नहीं पाती थी। कह सकते हैं कि अगर इस किले के अंदर गले की कमी ना हो तो इसका फतेह करना जरा टेढ़ी कीर है। दीवान साहब ने एक जासूस के हाथ पीरसेन के पास चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा हुआ था, रणवीर सिंह के जख्मी होने से हम लोगों की बनी बनाई बात बिगड़ गई। इतनी मेहनत और तरदुद से फौज का इकट्ठा करना बिल्कुल बेकार हो गया। एकाएक चढ़ाई करने के पहले ही ना मालूम किसी दुष्ट ने बाले सिंह को होशियार कर दिया और वह अपनी फौज लेकर इस किले पर चढ़ाया, भाई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम लोग किला बंद करके जो कुछ थोड़े बहादुर यहाँ मौजूद हैं उन्हीं को सफीलों पर चढ़ाकर दुश्मन की फौज पर गोला बरसाते हैं। जहां तक जल्द हो सके तुम फौज लेकर उस गुप्त राह से हमारे पास पहुंचो। अफसोस हमें यकीन नहीं है कि यह चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंच सकेगी, क्योंकि जहां तक हम समझ सकते हैं पहर दोपहर के अंदर ही बाली सिंह इस किले को घेर लोगों की आम दफ्तर बंद कर देगा
ईश्वर मदद करे और ये खत तुम्हारे पास पहुंच जाए। तो आज के तीसरे दिन शनिचर को उसी सुरंग की राह के जिसका दरवाजा आधी रात के समय खुला रहेगा, तो मेरे पास फौज के लिए पहुंच जाओ। रणबीर सिंह अभी तक बेहोश पड़े हैं। इस चिट्ठी को रवाना कर दीवान साहब ने किला बंद करने का हुक्म दे दिया। शहर पनाह की दीवारों और बुर्जियों पर तोपें चढ़ने लगी।